हम बनाएंगे सन का कटआउट। हमने 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाया है। मेरे पास है A3 साइज की शीट जिस पर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन कौन सी है? ये एक एक्स्ट्रा पेपर है। हमने ये भी लिया है 30 सेंटीमीटर और ये भी लिया है 30 सेंटीमीटर, मतलब आपका एक बिग स्केल आपको लंबाई और विड्थ में एक स्क्वायर बनेगा। ये इसी में हमने एक सर्कल बनाना है। अब सर्कल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट और राइट साइड से 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेंगे। इसके बाद जो हमारा पार्ट बचता है हम उसमें हमारा 1 to 28 सेंटीमीटर बैठता है। 1 to 28 सेंटीमीटर के बीच में हमारा जो मिडल आता है वो आता है 14 सेंटीमीटर। ओके, 14 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, बहुत इजी आपका सन का कटआउट, एकदम क्यूट सन। लेकिन कटआउट के लिए हमें साइज बड़ा करना होता है, हम बहुत छोटा नहीं कर सकते। सन की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, बट वो आपका छोटा है, ड्राइंग फाइल में एज अ पेंटिंग है। ये हम बनाएंगे कटआउट। अब इसमें हमने 14 सेंटीमीटर हमारा मिडल हुआ। एक सर्कल बनाने के लिए, ध्यान से सुनिए, एक सर्कल बनाने के लिए हमेशा आपको कंपास नहीं चाहिए होता। अगर आपके पास कंपास नहीं है और अगर आपके पास कोई प्लेट, कोई कटोरी ऐसी नहीं है जो आपका साइज क्लियर कर सके, तो हम एक सर्कल बनाने का इजी स्टेप क्लियर करेंगे। कैसे सीखेंगे? हमने यहाँ, जैसे मैंने बताया आपको, ये हमारा पूरा 1 फीट बाई 1 फीट है। अब हमने इसमें 1 to 14 सेंटीमीटर पर डॉट लगाया, क्योंकि 1 to 28 हमारा पूरा है। इसका हाफ हुआ हमारा 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर पर ही हम रखेंगे दोबारा 14 को, और इधर भी हमने 0 to 14, 14 to 28 ऐसे हो गया। मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, हम सिर्फ मार्क्स लगा लेते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें बाद में रब भी करनी पड़ेगी। अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो बहुत लाइट ड्रॉ करें, ऐसे। ये 1 to 14 एंड 14 to 28। क्लियर? ऐसे ही इसके बाद हमने फिर इस साइड भी ऐसे बनाया, तो भी हमारा 1 to 14, 14 to 28 ये हमारा प्लस हो गया। फिर हम ऐसे इस साइड रखेंगे। 14 के डॉट पर हम दोबारा 14 को रखेंगे, और हमने 1 to 14, 14 to 28, और ऐसे ही हम इस साइड रखेंगे। वापस हम 14 को रखेंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा 1 to 14, 0 to 14, 14 to 28। ठीक है, ऐसे आप मल्टीपल डॉट्स लगा सकते हैं। और हम यहाँ से इन डॉट्स को ऐसे, देखो आपका जो हैंड होता है उस हैंड को आप कंपास की तरह यूज करें। तो हम ये हैंड का ये वाला पार्ट इसको ऐसे रखेंगे, और हमारी फिंगर, हमारी मिडिल फिंगर के ऊपर पेंसिल को रेस्ट करने देंगे ऐसे। और ये देखो ऐसे हमारा राउंड करेगा, ये एकदम कंपास बनेगा आपका हैंड। तो हम इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे। आप यहाँ पर भी डॉट लगा सकते हैं, मल्टीपल डॉट्स, जैसे मैंने आपको बताया काफी सारे डॉट भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ इसको ऐसे राउंड करते करते हमने इस डॉट से इस डॉट पर, इस डॉट से इस डॉट पर, इस डॉट से इस डॉट पर, ये डॉट टू डॉट हम अगर ज्वाइंट करते रहेंगे तो हमारा ये सर्कल एकदम रेडी होगा। और शीट को आप अपने अकॉर्डिंग मूव करें ऐसे। ये देखो, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, ऐसे और ऐसे। कोई भी आपको सर्कल बनाना हो, किसी डायग्राम में बनाना हो या कैसे भी, तो भी आप सर्कल बनाएंगे तो ऐसे ही बना सकते हैं। फिर चाहे आप 2 सेंटीमीटर का छोटा सर्कल और बिग सेंटीमीटर से आप कोई भी ज्यादा मेजरमेंट लेंगे तो आप बिग सर्कल बना सकते हैं। अब ये हमारा एक सर्कल हो गया रेडी। अब हम एक और स्मॉल सर्कल बनाएंगे। वापस 14 का डॉट, जैसे हमारा ये रहा, 14 के डॉट पर हम रखेंगे 6 को, और 6 to 0 and 6 to 12। That means 0 to 6, 6 to 12। पहले हमारा जो सर्कल बना वो 28 सेंटीमीटर का बना। अब जो हम सर्कल बनाएंगे वो बनाएंगे 12 सेंटीमीटर का। तो ये हुआ 0 to 6, 6 to 12। वापस 6 पर किसको रखेंगे? 6 पर फिर वापस रखेंगे हम 6 को, और ये हुआ 0 to 6, 6 to 12। फिर वापस ऐसे 6 पर 6 को रखा, 0 to 6, 6 to 12। ये हुआ। मैंने फिर बता रही हूँ, आप और भी डॉट्स इस पर लगा सकते हैं। अब हम हैंड को ऐसे मूव करेंगे, राउंड करते। ऐसे स्केल से आपने नहीं करना, नहीं तो वो
कुछ और शेप बन जाएगी। आपने ऐसे सर्कल की शेप में इसको ऐसे डॉट टू डॉट आप जॉइंट करेंगे। शीट को अपने अकॉर्डिंग आप मूव करेंगे। ओके, ये बन गया आपका एक स्मॉल सर्कल। अब इस स्मॉल सर्कल और बिग सर्कल का हम क्या करेंगे, बिग सर्कल हमारी जो रेज है वो बनेंगी सन की, और यहाँ बनाएंगे हम सन का फेस। सन के फेस के लिए हमने ये जो हमारा मिडल डॉट है वही शुरू में 14 वाला, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2.5 नहीं 2 को रखते हैं 2 0 2 2 एंड 2 2 4, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इस 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा डाउन जाकर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इधर से भी हम एक लाइन ऐसे, देखो इसको टच करते हुए, इस वाली लाइन को टच करते हुए ऐसे, ठीक है। ये भी अप्रोक्स आपकी कितने सेंटीमीटर की होगी लाइन, ये मैं आइडिया दे देती हूँ आपको, ये होगा 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर की ये बना रहे हैं हम आइस, और फिर हमने ये ऐसे, अब इसकी लेंथ भी हम बनाते हैं। लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, लेंथ भी करीबन 3.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3.5 भी आप रख सकते हैं ऐसे। और ये देखो, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ना 2 सेंटीमीटर वाली, सॉरी 3 सेंटीमीटर वाली, इस डॉट से थोड़ा सा हम 0.5 का गैप लेंगे, और यहाँ से हम बनाएंगे इस डॉट टू डॉट हमने ज्वाइन किया। इस साइड से यू सी बनाया, इस साइड से सी बनाया, और इधर से हमने कर्व करके इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बना, ये बनी स्माइल, सॉरी नोज। अब स्माइल बनाएंगे हम यहाँ से ऐसे। अब ये कितना गैप लिया हमने नोज के बाद, नोज के बाद हमने गैप लिया है अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बाद हमारा ये जो स्माइल वाला है, मैं आपको इसके स्माइल बनाने के 2 टिप्स दूंगी, वो आप ध्यान से देखना। जैसे हमने 3 सेंटीमीटर रखा, तो यानी कि ये 0 to 3 3 to 6, ओके 0 to 3 3 to 6, ये मेरा इतना ऊपर है, तो यानी कि ये ज्यादा ऊपर हो गया, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया एक टिप, तो ये हो गया आपका कि आप मेजरमेंट के साथ करते हैं। लेकिन अगर आपको मेजरमेंट ये वाला ना लेना हो, तो नोज से आप ऐसे मेजरमेंट कैसे लोगे, इसका मेजरमेंट कैसे लोगे, इसका मेजरमेंट लोगे आप, जैसे हमारी नोज है, देखो आईज से नोज और नोज से लिप्स, चाहे आप कोई एनिमेटेड बना रहे हैं, चाहे फिर आप ह्यूमन फेस बना रहे हैं, ये भी एक टिप है। यहाँ से आपने ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, तो हमारी आईज से नोज होती है ऐसे, और नोज से लिप्स जाता है ऐसे, ओके ठीक है। और अदरवाइज मैंने आपको मेजरमेंट दिया ही है, 0 to 3 3 to 6 ये बना। इसके बाद हम ऐसे, और फिर हमने ये ऐसे, और इसके बाद हमने ये, अब हम क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा ये जो स्माइल है इसको ऐसे बाहर निकालेंगे। ऐसे बाहर निकालने से क्या होगा, ऐसे बाहर निकालने से ये हो जाएगी हमारी स्माइली फेस, ओके बन गया, ये बन गया हमारा स्माइली फेस। अब हम सन की रेज जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखो ये सेंटर है, हमने ऐसे जैसे हम लीफ बनाते हैं ना ऐसे, लेकिन लीफ को हमने ऐसे नहीं लेके जाना है हमने। अब मेजरमेंट तो देखो आपका बना हुआ है, मेजरमेंट में आपने कुछ नहीं करना है, बहुत इजी और जल्दी बनने वाला सन ऐसे, और फिर आपने ऐसे, ओके। अब हम यहाँ से इसको ये छोटा करेंगे, फिर ऐसे
शीट को टर्न करते रहें आप। ये ऐसे और ये ऐसे। इसके बाद एक बैग एक देखो जॉइंट हो रही है आपकी, जो आपने 28 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया है, और एक आपने थोड़ा नीचे रखना है। अब क्या आ गया हमारा, तो यानी हमें इसे छोटा करना पड़ेगा। ओके, ये बन गया आपका सन। और इसमें हम बनाएंगे एक ये जगह। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कलर करेंगे, और कलर करने का भी मैं आपको इजी मेथड बताऊंगी। अब हमें देखो, जैसे मैंने कहा आपको कलर, तो जितने छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे हैं वो भी इसको कर सकते हैं। कैसे, अब मैंने लिया देखो एक बाउल में थोड़ा सा आपका वाटर, और एक ना ये पोस्टर कलर आते हैं, बॉटल वाले पोस्टर कलर आते हैं, तो मैंने लिया है लेमन येलो मैंने लिया है कैमल का। अब आप क्या करेंगे, और एक लेंगे कॉटन की ये बड, ऐसे कॉटन की बड लेंगे हम ऐसे, या तो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होगी और या फिर होगी मंदिर में, वहां से आपने लेनी है ऐसे कॉटन को हम देखो ऐसे पानी में डिप करेंगे, ऐसे डिप किया, सब करेंगे इसको, सब कर सकते हैं इजीली। तो आपकी जो पेंसिल क्रेयॉन्स कलर है ना वो भी करना इजी हो जाएगा। ऐसे हमने इसको डिप किया, और इसका जैसे अब ये पानी ऐसे टप 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 आ रहा है ना, तो इसको एक्स्ट्रा पानी को हम हल्का हल्का, बहुत जोर से नहीं प्रेस करना गुस्से के साथ, आपने बहुत आराम से प्यार से इसको ऐसे प्रेस करना है। कर दिया। अब देखो ये पानी ऐसे करके टपक नहीं रहा है, बस इतना। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रश लेंगे, ब्रश से इस येलो कलर को लेंगे और हम इस पर इसको ऐसे देखो लगाया, इसको लगाने के बाद हमने ब्रश रखा और इसको हम ऐसे होल्ड करेंगे। होल्ड करके हमने इसको पूरे सन पे ऐसे कर देना है, ठीक है। ये देखो ऐसे आपने किया, हो गया आपका सन का बेस कलर कंप्लीट, ठीक। 1 या 2 टाइम करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। अगर हमने बार बार किया ना तो वाटर है आपका सारा पेपर खराब हो जाएगा, सारी ड्राइंग खराब हो जाएगी। ऐसे हमने किया, आप इसको रख देंगे, कलर को सबसे पहले बंद करेंगे और ऐसे टाइटली हमने क्लोज किया। ब्रश को वॉश करेंगे, और ब्रश में को वॉश करके वाटर में ऐसे वॉश करेंगे। फिर हम ऐसे, और ये देखो कपड़े पर ऐसे राउंड करके हमने इसको क्लीन करना है। अब हम इसको साइड में रख देंगे, वाटर भी हम साइड में रखेंगे क्योंकि हम तो क्रेयॉन्स कलर करेंगे, ठीक है, क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर। अब इसको ड्राई होने देते हैं, करते हैं फटाफट कलर के लिए मैंने लिया है 8B पेंसिल, मेरे पास है ये 8B पेंसिल। आप अगर 8B पेंसिल नहीं है तो आप थोड़ा रिपीट करके ये कलर में से, पेंसिल कलर में से हम ब्लैक पेंसिल कलर भी ले सकते हैं। जैसे मैं यूज कर रही हूँ स्टेडलर के ये पेंसिल कलर, ठीक है, आप डॉम्स के भी ले सकते हैं, ओके। लेकिन अब ये फर्स्ट 8B हम सबसे पहले आइज बनाएंगे। आउटलाइनिंग के लिए भी देखो स्टेप है। आउटलाइनिंग कैसे, जैसे आपने आउटलाइनिंग की ऐसे आपने आउटलाइनिंग की, और जहां पर आप रुके ना उससे थोड़ा सा पीछे से आप स्टार्ट करो, एकदम फ्लो में मत लेके जाना। जब भी आप ड्राइंग कर रहे हैं, चाहे आप आउटलाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको फ्लो में पेंसिल नहीं चलानी है, आपको ऐसे रुक रुक के चलानी है, ऐसे
फिर ऐसे जहां आपने स्टॉप किया उसके थोड़ा सा पीछे से। ओके, अब मैं स्प्लिटली करूंगी, मैंने स्टेप बता दिया है आपको। अब एक हम बनाएंगे ये 2 सर्कल, ये होते हैं शाइन के लिए। जैसे आप देखो आपके पास जो बैठा होगा, अगर आप उसकी आईज देखोगे तो उसकी आईज में ना शाइन आ रही है। अब शाइन, कोई आईज के अंदर बल्ब थोड़े ना जल रहे हैं, आईज के अंदर कोई बल्ब नहीं जल रहे हैं, लेकिन जो हमारे आसपास लाइट आ रही है ना, चाहे सनलाइट आ रही है, चाहे बल्ब की या ट्यूब की, वो जो लाइट आ रही है ना उसकी शाइन हमारी आईज में पड़ रही है। सर्कल को आउटलाइन करते हुए, उसको छोड़ते हुए ऐसे आपने कलर फिल करना है। अब मैं ले रही हूँ पेंसिल कलर से डार्क ब्लू कलर। अब हमने ऐसे किया, ब्लैक को कवर करते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके हमने इसको छोड़ दिया। और अब मैं ले रही हूँ ग्रीन, डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन को भी आपने ऐसे ही ब्लू के ऊपर करना है। और ब्लैक, जो भी देखो आपका जो भी आप सेकंड शेड यूज करोगे वो आपने फर्स्ट शेड चाहे ब्राउन यूज किया है या ब्लैक यूज किया है उसके ऊपर से होके आएगा। हमने फर्स्ट ब्लैक किया, सेकंड हमने ब्लू किया, लेकिन ब्लू शेड सेकंड वाला फर्स्ट के ऊपर भी होगा, दैट मीन्स वो ब्लैक के ऊपर भी होना है। अब हमने ग्रीन किया तो ग्रीन हमारा ब्लू के ऊपर भी होगा, ब्लैक के ऊपर भी होगा, इधर भी सेम। और इसके बाद हम ले लेंगे एक ये सी ग्रीन कलर, जिसे आप लोग सी ग्रीन बोलते हैं। मैं जरा शार्पन कर लेती हूँ इसको। ऐसे, और फिर मैंने इसको यहाँ पर ये फिल कर दिया। और इसी कलर को हम ब्लैक और ब्लू और ग्रीन के ऊपर नहीं करेंगे। अब वापस हमारा ब्लैक कलर, ऐसे नीचे से ऐसे। और अब हम इसमें करेंगे डार्क ब्लू, ऐसे। और इसके बाद हम करेंगे इसमें सी ग्रीन नहीं करेंगे, इसमें हम डार्क ग्रीन करेंगे। अगर कलर मेरा ब्लंट हो गया है तो मैं इसको शार्पन करूंगी ऐसे, और मैंने ये डार्क ग्रीन इसमें फिल कर दिया। ओके, ब्लैक के ऊपर तक हमने इसको फिल कर दिया। क्लियर? अब इसके बाद हम बनाएंगे नोज। नोज के लिए हम लेंगे, इसमें एक कलर है आपके पेंसिल कलर में, कॉफी ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर। डार्क ब्राउन कलर से हम इसकी आउटलाइनिंग करेंगे ऐसे और ऐसे। उसके बाद हम हल्की हल्की शेड दे देंगे यहाँ पर ऐसे,
इससे पता क्या होगा, जब हम डार्क कलर से इसके थोड़ी थोड़ी सी शेड देते हैं ना, तो वो नोज एकदम रियल जैसी लगती है, एम्बोज हो जाती है। इसके बाद रेड कलर पेंसिल लेंगे हम, और हम इसमें इसको एकदम शार्पली पहले आउटलाइनिंग करेंगे, वही सेम ब्राउन के ऊपर, और इसको फिल कर। ओके, अब इसके बाद हम वापस ब्लैक कलर लेंगे, ये एक्सटेंशन होता है, जब आपकी पेंसिल छोटी हो जाती है ना तो हम एक्सटेंशन मंगाते हैं, ये एक्सटेंशन आते हैं मार्केट में, वो हमें यूज करने होते हैं। अब हम इसको लिप्स की जो आउटलाइनिंग है उसको हम ऐसे ये हमने किया आउटलाइनिंग ऐसे, ठीक है। हम 8B को ना आउटलाइनिंग के लिए रखेंगे, जैसे शार्पनेस के लिए, या हमने आइस में कलर किया है। मम्मी लगाती है ना काजल लाइनर, कितना शार्प होता है ना, इसलिए हम ये ब्लैक 8B यूज करते हैं, एकदम ब्लैक ब्लैक। अब हम इसमें अंदर फिल करने के लिए अभी हम इसकी भी आउटलाइनिंग करेंगे ऐसे, और ये ऐसे, ये हो गया टंग। हम लेंगे ब्लैक कलर क्रियॉन्स ब्लैक कलर लेकर हम इसको ऐसे फिल करेंगे, देखो ऐसे। अच्छा, क्रियॉन्स कलर को भी आपने बहुत दबा के नहीं करना है, आप कैसे देखो डार्क हो रहा है ना, मेरा भी, आपका भी डार्क होगा, ये ऐसे ऐसे करके रफ रफ नहीं करना है, बिल्कुल शार्प करना है, लेकिन आप सॉफ्टली आराम से प्यार से करोगे और एक ही जगह करते रहोगे ना, इसको ऐसे ऐसे करते रहोगे जैसे मैं कर रही हूँ, तो एकदम डार्क हो जाएगा। ऐसे करके छोड़ दोगे तो फिर ये नीचे पेपर दिखाई देगा, हमें पेपर नहीं दिखाना है, ऐसे हमने डार्क 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 करना है। देखो हो गया ना एकदम शार्प ब्लैक, ऐसे करना है, ठीक। अब हम वापस क्या लेंगे, हम लेंगे ब्राउन कलर जो हमने लिया था नोज के लिए, ये रहा हमारा नोज वाला कलर ब्राउन। हमने ब्राउन को क्या किया, हमने इसको, मैंने बताया था ना अभी कि जब हम इसको करते हैं तो ये ऐसे, ये हमारा 3D टच हो जाता है, और क्योंकि ये टंग है तो हमने बीच में भी एक लाइन ऐसे बना दी, होती है ना हमारे टंग में लाइन, देखो जरा अपने आसपास जो बैठा हो ना उसकी टंग में देखो ऐसे लाइन होती है, तो हम ऐसे से शेड करेंगे। वापस हम रेड कलर लेंगे, और रेड कलर लेकर हम ऐसे ऐसे करके हम आउटलाइनिंग ऐसे ब्राउन को कवर करेंगे ऐसे, और इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर देंगे, ये ऐसे, इसको भी ऐसे किया। ये किया। अब हम इसके बाद लेंगे एक हमारा पिंक कलर, ये वाला। अब हमने पेंसिल में से लिया पिंक कलर, और इसको हमने ऐसे ऐसे करके, देखो मैंने बताया था ना आपको, रेड और ब्राउन के ऊपर भी करना है, और एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फिल करना है, एकदम शार्प शार्प से, एकदम डार्क डार्क। देखो बन गई ना टंग इसकी, एकदम ब्राइट ब्राइट। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो डार्क हमारा ब्राउन कलर है इसको हम पहले थोड़ा शार्पन कर लेते हैं। शार्पन करने के बाद हम इसको ऐसे करके आउटलाइनिंग करेंगे ब्राउन के साथ, तो आपने लाइन ड्रॉ की थी ना उसके लिए। अच्छा, इसके नीचे ना एक काम भी कर सकते हैं, एक काम क्या करेंगे हम कि हम ना कोई भी पेपर रख लेंगे अपने ऐसे अपने हाथ के नीचे, जिससे हमारी जो ये हमने काम किया ना वो हमारे हैंड में ना लगे कलर, तो हम ऐसे ऐसे करके करेंगे।
ठीक है, अब हम यही ब्राउन कलर जैसे रेस में करेंगे ऐसे। थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट करके, लेकिन सिर्फ नीचे नीचे बीच में नहीं करते हैं, ये दोनों साइड में भी करते हैं। ऐसे साइड में ऊपर ले आएंगे ऐसे, और यहाँ से भी ले आएंगे, यू शेप में ले आएंगे ना। उसके बाद हम इसमें करेंगे ये रेड कलर। इसको भी ऐसे करेंगे, और जो भी आप सेकंड टोन करते हैं वो सिर्फ आपने फर्स्ट टोन को कवर नहीं करना है, आपने थोड़ा एक्स्ट्रा भी रखना है। देखो जैसे मैं रेड से बस सॉफ्टली, बहुत प्यार से, आराम से आप इसको ऐसे 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 करते करते, लाइक दिस, ओके, डू लाइक दिस, ऐसे ऐसे कर दिया ना, देखो ऐसे बना। अब इसके बाद हमारे पास है ऑरेंज क्रेयॉन्स कलर। अब हम क्या करेंगे, हमने ऑरेंज क्रेयॉन्स कलर को ऐसे लिया, और देखो आपका जो पेंसिल कलर हमने ब्राउन किया था, रेड किया था, उन सब के ऊपर पहले हम इसको करेंगे। आराम से करो, जब आप आराम से करोगे ना तो वो सब जो पेपर देखो जैसे ये दिखाई दे रहा है ना रफ रफ, ये भी सब आपका क्लियर हो जाएगा ऐसे। और फिर हम इसको ये ऊपर की तरफ लाएंगे ऐसे, ऐसे किया हमने। अब या तो हम इसको ऐसे छोड़ें, नहीं तो इसमें एक कलर है हमारा पास क्रेयॉन, देखो क्रेयॉन्स में क्रोम येलो कलर, हम बस इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे करके फिल करेंगे, और ये हम ले आए ऑरेंज और रेड तक, है ना ब्यूटीफुल। आप ऐसे ही जरा सब में करते हैं हम काम।
ये हो गया आपका सन की रेज में कलर कंप्लीट। अब इसके बाद हम करेंगे आउटलाइनिंग विद सन। रखेंगे पेपर। तो देखो हमने जो ये ब्राउन की आउटलाइनिंग की थी, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें सन की आउटलाइनिंग करेंगे ऐसे, बिल्कुल फाइन, एकदम फाइन। ऐसे बिल्कुल फाइन लाइन। और जैसा मैंने आपको बताया है कि आपने स्टॉप स्टॉप करके करना है, ठीक है, ऐसे करेंगे इसको। और ये हो गया हमारा रेड के साथ। अब हम रिपीट करेंगे ऑरेंज कलर, बट ऑरेंज कलर भी हमारा, देखो पेपर को जरूर रखना है नीचे ऐसे। हमने रेड को कवर किया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया। ओके और इसके अलावा अब हम करेंगे गैम्बोज। देखो इसमें भी ना येलो कलर में हमारे पास जो डार्क वाला येलो है ना, एक लाइट एक डार्क, तो हम डार्क वाला येलो लेंगे और डार्क वाले येलो से, बट हम यहाँ पर ना पेंसिल कलर ही करेंगे क्योंकि पेंसिल कलर पॉइंटेड होते हैं तो हमारी ग्रिप अच्छी बनी रहती है। ठीक है, अब ये लिया हमने ऐसे, हमने किया रेड ऑरेंज के ऊपर, और ये देखो थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है, किया। अब हम इसके बाद बनाएंगे ये टीका। इसको ब्रॉड करेंगे ऐसे, ये फिल, ये स्ट्रेट लाइन। इसके लिए आप स्केल भी यूज कर सकते हैं। और ये हमने लगाया एक डॉट। अब आपके सन की ड्राइंग रेडी। अब हमने इसको बनाना है कटआउट, है ना। तो कटआउट बनाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम कट। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कट। कट के लिए ये जो एक्स्ट्रा पेपर है पहले हम इसे निकालेंगे। जो जूनियर्स होंगे ना वो कटिंग के लिए मम्मा पापा दीदी भैया इनका यूज करेंगे, इनकी हेल्प लेंगे। बोलेंगे मम्मा प्लीज इसे कट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे आप इसका यहाँ से हम एकदम शार्प कटिंग करेंगे।
देखा, ये हमारा कटआउट रेडी। अब ये जैसे हमारा सन कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम इसे लगाएंगे एक कार्डबोर्ड पर। ऐसे इसको रखेंगे हम यहाँ और प्रेस करेंगे। ये ऐसे अब हम इसे कटिंग करेंगे। देखिए जैसे हमने ये कटिंग करी और ये देखो हमने की कार्डबोर्ड की कटिंग। मेरे पास जो कार्डबोर्ड, आप जो घर में रफ कार्डबोर्ड पड़े होते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ जो जूनियर्स हैं वो कार्डबोर्ड के कटिंग के लिए या की सन की कटिंग के लिए सीजर और नाइफ यूज करेंगे, बट इसके लिए आप किसी बड़ी की हेल्प लें, अपने आप से नहीं करें। अब मैं यूज कर रही हूँ फैब्रिक ग्लू, पीडीलाइट का फैब्रिक ग्लू। ये हमने लगाया फेविकोल। अगर आपको लगता है कि ज्यादा ही कुछ मोटा मोटा सा गिर गया है तो आप ऐसे करके हल्के हाथ से बस थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड करें, क्योंकि ये जो थिक लाइंस फेविकोल की हैं ये हमारी पिक्चर पर विजिबल ना हो।
ओके, और इसके बाद हम इसमें आप चाहें तो पहले सन को उस पर फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको स्टिक कर सकते हैं। देखिए हैंड पर फेविकोल लगा हो सकता है, इसलिए आप कोई पेपर या कोई क्लॉथ लेकर इसको ऐसे प्रेस करें। हमने फेविकोल जो ग्लू लगाया है वो प्रॉपर लगाया है। फेविकोल और फैब्रिक ग्लू में यही डिफरेंस है कि जो फैब्रिक ग्लू की स्टिकनेस है वो ज़्यादा है, इसलिए हम फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारा कटआउट। अभी हमने इस पे हैंग करना है। हमने यहाँ पर एक होल किया इधर, और फिर हमने इसको, ये मैंने लिया है वूल जिसको मैंने 4 फोल्ड्स किए हैं। हमने इस साइड से इसको ऐसे, और हमने यहाँ पर ये नॉट लगाई। और ये हो गया हमारा हैंगिंग। ये बन गया अब हमारा हैंगिंग। ऐसे ही आपको थ्रेड के साथ, जैसे आपको प्रोसीजर बताया है, ऐसे ही आपने बनाना है। ये आपका हैंगिंग एकदम रेडी। हमने सन का बनाया है, और भी कटआउट ऐसे ही रेडी होंगे। थैंक यू।